अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक के। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास। हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। अभी हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट आया है वो है यूनिट नंबर 3 दी सेल। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड बहुत ही ज़्यादा इस पूरी बुक का जो इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है वो है यूनिट नंबर 3 आपका सेल। एक्चुअली सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि आखिरकार ये सेल है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये चीज़ समझनी होगी कि सेल है क्या, देन आप फर्दर कुछ बात को ले पाएंगे। एक्चुअली हम हर चैप्टर में ये बात कर रहे हैं यार, इसका सेल डिफरेंट है, ये अलग है। हमारा सवाल ये था कि ऑर्गेनिज्म मिलकर बने कैसे हैं, ये क्या ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हैं। हमारा एक्चुअल सवाल ये था, आखिरकार ये भाई साहब, ये भाई लोग बने कैसे हैं। हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लानी थी, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आनी यार, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें फ़र्क क्यों है, इनके अंदर डिफरेंस किस वजह से है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट है, उनकी अंदर प्रॉपर्टीज़ के, उसकी शक्ल के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर ये फ़र्क क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये हमें अंडरस्टैंड करना था, ये स्टडी करना था। ठीक है, तो सेल क्या है आपका। सेल इज़ अ, इसकी डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज़ अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल, बेसिक को हम फंडामेंटल भी कहते हैं, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का सबसे छोटे से छोटे बुनियादी सा जरा है जो जिंदगी को चालू करता है, जारी करता है। अब आपको एक बात बताऊं, हमने ये बात बताई थी, सेल भी किसी ना किसी चीज से मिलके बना है, सेल भी किसी ना किसी चीज से मिला है। वो चीजें क्या है, मॉलिक्यूल्स, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड से मिलकर बना है सेल। ठीक है, आपका ये जो प्यारा सेल है ये इन चीजों से मिलकर बना है। तो सवाल ये है, आखिरकार हम ये मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को क्यों नहीं कहते, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। एक्चुअली इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। इसका आंसर ये है कि मॉलिक्यूल जो है ना लाइफ के प्रोसेसेस नहीं करता। मॉलिक्यूल
doesn't work like human human living cell. बेसिकली बहुत हजारों मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर होता है एंड वो आपस में लिंक होते हैं एंड देन दे परफॉर्म सच ए काइंड ऑफ फंक्शन एंड डेट यूनिट इज कॉल्ड सेल. तो सेल के अंदर लाइफ स्टार्ट होती है. मॉलिक्यूल लाइफ के प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करता, डाइजेशन रेस्पिरेशन नहीं करता, इसलिए इनको नहीं कहते. राइट, इसका जवाब आपको ये मिल गया प्यारा सा. ये बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है. इसकी कुछ थ्योरीज थी जो कि इनको सजेस्ट करती हैं. जो पहली आपके पास ऑप्शन आता है वो कहता है कि यार ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलता है ये थ्योरी, क्या बोलती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ये थ्योरी क्या बोलती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ना सेल से मिलकर बने हुए हैं. राइट, ये आपकी जो थ्योरी है ये इतनी सी बात कहती है. अब हमारा जो पहला जो बात है ना वो आती है बुक के अंदर 3.1 सेल. अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट. आपका जो अर्थ है वो लिविंग प्लेनेट है. ये एक होम है डिफरेंट काइंड का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का. बड़े बड़े से जो ऑर्गेनिज्म है, रेडवुड ट्रीज, बहुत बड़े जाइंट मतलब बहुत बड़े रेडवुड ट्रीज होते हैं. बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है, ब्लू वेल्स. उनकी साइज एंड शेप जो है ना मतलब इररिस्पेक्टिव, यानी आप मद्देनजर ना रखें साइज और शेप को, ध्यान ना दें, बस उनको एक चीज कॉमन देखिए, यानी सारे मिलके बने कैसे ऑर्गेनिज्म, ये सब एक कॉमन चीज से मिलके बने, वो है सेल. फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं वो सेल लेवल पर होता है. आपको जो डाइजेशन होती है, आपको क्या लगता है, ये जो आपकी डाइजेशन हो रही है, ये कहाँ हो रही है? क्या आपके पेट में हो रही है, स्टमक में हो रही है? अगर आपको ये लग रहा है तो यू आर टोटली रॉन्ग. ये सेलुलर लेवल पे काम होता है सारा. ये सारा काम कहाँ पे होता है? सेलुलर लेवल पे होता है. इस पर नहीं होता, इस पर बिल्कुल भी नहीं होता. ये बात जहन में आप बिठा लें. तो सेल ही है. एवरी प्रोसेस इज all processes of required for life occurs at cellular level. जो भी जो काम होता है वो सेलुलर लेवल पर होता है. ये बात वो कही थी, occurs at cellular level. ठीक है, ये बात आप जहन में रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो काम होते हैं सेलुलर लेवल पर ही होते हैं, बड़े अच्छे अंदाज और तरीक़ेकार से. ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया. हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं. इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए. सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको. तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए. क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को. इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो. आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स. हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं.